तू मेरी जान है, तू मेरा प्यार है। तू मेरे पास नहीं होती है ना तो दुनिया सुनी सुनी हो जाती है। तू मुझे छोड़ के कभी मत जाना। बे कौन है बे? क्यों टॉर्च मुंह पे मार रहा है? अबे बोला ना टॉर्च बंद कर। अबे टॉर्च बंद कर, क्यों मुंह पे मार रहा है? दिखता नहीं मैं अपनी डार्लिंग से बात कर रहा हूँ। रात बहुत हो गई है, चलो अपने घर चलो। नहीं जाऊंगा, अपनी डार्लिंग के साथ यहीं रहूंगा। ओए, ये देख रहा है ना क्या है ये? जानता है इसे क्या कहते हैं? बेटा इसे ज्ञानदायी बोलते हैं। जब ये पढ़ती है ना तो अच्छों के दिमाग के ताले खुल जाते हैं। अब बहस करना बंद कर और चल ले, निकल ले यहाँ से। ज्ञान से दिखा रहा है। तू जानता नहीं है मेरी पहुंच कितना ऊपर तक है। अरे उस तरफ कहाँ जा रहा है? इस तरफ चल। तू धमकी दे रहा है मुझे, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। लाश? क्या लाश? लाश कहाँ है? अरे लाश ये यहाँ कहाँ से आ गई? मैं सीआईडी को फोन करता हूँ। पीछे हटिए आप लोग, 1 मिनट। हटिए प्लीज, पीछे आइए आप लोग, प्लीज। ये लाश को बाहर निकाल लो पानी से। सबसे पहले लाश किसने देखी? सर लाश को तो सबसे पहले इसने देखा था सर। सर उस वक्त मैं भी था यहाँ पे, मैंने ही आपको फोन किया। लाश के पास कोई और भी था? नहीं सर, सिर्फ यही था सर। ये यहाँ बैठ के शराब पी रहा था सर। मुझे गाड़ी की रोशनी में दिख गया तो मैं इसे यहाँ से भगाने के लिए आया। तो जब ये यहाँ से जा रहा था तो इसे ये लाश दिखी। तुम यहाँ दिन रात पेट्रोलिंग करते हो ना? जी सर। तो फिर ये लाश यहाँ पे कौन छोड़ गया? पता नहीं सर, मेरे सामने तो कोई नहीं डाल के गया सर लाश यहाँ। मालूम सब है इनको सर, पर आंख बंद करके काम करते हैं ये लोग। माफी चाहता हूँ सर, थोड़ी ज्यादा हो गई। लाश देखकर सारा नशा ही उतर गया सर। कोई और जगह नहीं मिली दारू पीने की? क्या हुआ? लाश का हाथ नेट में बुरी तरह से फंसा हुआ है। काट दो, जाल काट। सर इस लड़की के कपड़ों को देखकर लगता है कि ये पार्टी में गई थी मरने से पहले। पार्टी में गई और वहां पे किसी ने खून करके लाश यहाँ पे डाल दिया। तो ऊपर से तो कोई चोट का निशान नहीं दिख रहा है ना? हाँ सर, हो सकता है अंदरूनी चोट हो। यार वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। आप लोग जरा इधर आइए, जरा देखिए इस लड़की को। पहले कभी किसी ने देखा है क्या? नहीं। ठीक है, पीछे जाइए। इस लड़की को फॉरेंसिक लैब भिजवाना पड़ेगा। ये जाल निकाल लो, मुझे लगता है जाल में लपेट के फेंका गया है। जाल में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। क्या हुआ? सर कुछ गड़बड़ है सर, निकल नहीं पा रहा। कहीं कोई मछली तो नहीं फंस गई? क्या है, बाहर निकालने पे ही पता चलेगा ना। ओह माय गॉड, ये तो लाश है। एक लाश इतनी भारी कैसे हो सकती है? निकालो जाल। अरे ये तो अभी भी भारी। एक और लाश।
माय गॉड। एक और है। कितनी सारी लाशें हैं साहब। सब पूरा जाला बाहर आ गया है साहब। 5 लाशें हैं। एक बात बताइए, आप लोगों में से कोई इसे जानता है? नहीं पहचान। नहीं पहचान। अरे पहचानने के लिए बोल रहे हैं, कोई जानता है तो बताओ भाई। अरे साहब, कहाँ हमें इस मामले में फंसा रहे हो? हम नहीं पहचानते, और वो भी 5 लाशें। ठीक है, आप लोग जाइए। चलो भाई, चलो 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 चलो। सर एक चीज आपने नोटिस की सर, इन सब लोगों ने पार्टी के कपड़े पहन रखे हैं सर, ये देखिए। और ये आदमी साधारण कपड़ों में। हाँ, ये बात तो है। 4 लोग पार्टी के कपड़ों में और ये आदमी साधारण कपड़ों में, और सब के सब एक साथ इस समंदर में मरे पाए गए। ये देखा तुम लोगों ने? सिर्फ इस आदमी को गोली मारी गई है, बाकी किसी को नहीं। तो सर इस आदमी के शरीर पे जगह जगह घाव है सर, ये देखिए। सर लगता है चाकू से वार किया गया है इसको। नहीं काजल, ये चाकू का घाव नहीं दिख रहा है, ये कुछ और ही चक्कर है। 4 लोग पार्टी के कपड़ों में और ये आदमी साधारण कपड़ों में, और सब के सब एक साथ इस समंदर में मरे पाए गए, वो भी जाल के अंदर। चक्कर क्या है? सर, इन 5 लोगों में 4 लोग तो अच्छी फैमिली से, काफी नामी गिरामी फैमिली से। अगर ये 5वां कौन है, इसके बारे में कुछ पता नहीं। ये थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ अभी ये अलग ही है। इसके कपड़े भी कितने सीधे साधे हैं, बल्कि बाकी 4 लोगों के कपड़े पार्टी में जाने लायक हैं। यही तो बात थोड़ी अजीब है सर, कि मरे ये 5 एक साथ में है, और बार बार दिमाग में यही आ रहा है कि ये जो गरीब सा दिखने वाला आदमी है, इसका इन 4 के साथ क्या रिश्ता हो सकता है? ये है कौन? अभिजीत कहिए इनका नौकर तो नहीं, जो बेचारा बिना बात के इनके साथ मारा गया? हो सकता है सर। लेकिन ये वहां कर क्या रहा था? सर, हाँ, एक पुलिस स्टेशन में 4 लोगों के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई गई है सर। रिपोर्ट लिखाने वाले ने साथ में फोटो भी दी है पुलिस स्टेशन में। यही वो 4 लोग। ये 4 की रिपोर्ट लिखवाए? हाँ सर। और इसका 5वें का? इसके बारे में तो रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई है सर। कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई? अभिजीत ये चक्कर क्या है? सर, जिसने रिपोर्ट लिखवाई है उससे पूछते हैं। रेडी? रिपोर्ट लिखवाने वाले का एड्रेस है ना तुम्हारे पास? सर आप लोग कौन है? CID। तुम्हारे मालिक से मिलना है। आइए अंदर आइए। सर ये लोग CID से। सर मेरे भाई के बारे में कुछ पता चला? अबीर जी। आपने ये रिपोर्ट लिखाई थी विक्की और उनके दोस्तों के गायब होने की। जी सर। देखिए, हमें बहुत दुख है, लेकिन उन सब की मौत हो गई है। क्या 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 कह रहे हैं आप? नहीं। देखिए, संभालिए अपने आप को। अनीता, क्या हो रहा है ये सर? आप? मैं अनीता का भाई निमेश। विक्की और उनके दोस्तों की मौत हो चुकी है। कैसे हुई उसकी मौत? उन सब का खून किया गया है। क्या? खून? किसने किया ये खून? अबे तुम छोड़ना नहीं उसे। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, जिसने मेरे भाई को मारा है। खून का बदला खून से लूंगा। देखिए, दिमाग को ठंडा रखिए, कानून सजा देगा, समझे आप? आप जरा ये फोटोग्राफ देखिए। इन लोगों को पहचानते हैं आप? ये तो विक्की है, मेरा भाई। ये रिया, उसकी मंगेतर। ये सानिया,
दोनों शादीशुदा हैं। और ये कौन है? मैं इसे नहीं जानता। आप लोग? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, ये बताइए कि विकी से आप लोग आखिरी बार कब मिले थे? कल शाम को पार्टी में, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था। ये लोग भी वहीं थे। तो फिर आपको तो पता होगा कि पार्टी में क्या हुआ था। पार्टी में जो होता है, नाच गाना, खाना पीना। और कौन कौन लोग आए थे पार्टी में? सब हितेन और सानिया के जान पहचान वाले थे। ये विक्की और हितेन आपस में कब से जानते थे एक दूसरे को? वो दोनों तो काफी दिनों से एक दूसरे को जानते थे। दोस्त होने के साथ साथ वो अच्छे बिजनेस पार्टनर्स भी थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिजनेस के चक्कर में दोनों की किसी के साथ दुश्मनी हुई हो? नहीं सर, इसके बारे में मैं तो कुछ ज्यादा नहीं जानता। सर, मुझे तो लगता है ये बिजनेस का ही चक्कर है। जो 4 लोग मरे हैं उन्होंने ही ये प्लान बनाया होगा। विक्की को ले गए होंगे समुद्र में घुमाने, वहां पे गोली मारी और खुद भी डूब गए। डूब गए मतलब? इन 5 की लाश हमें पानी में मिली है, समंदर में। क्या? समंदर में? लेकिन वो समंदर में क्या करने गए थे? हितेन और सानिया को तो तैरना भी नहीं आता था। रिया को पानी से डर लगता था, बीमारी थी उसे, तो फिर वो पानी में क्या करने गए थे? विक्की को स्विमिंग आती थी? हाँ सर, आती थी। तो खूनी जानता था कि विक्की तैरना जानता है, इसलिए उसे गोली मारी और बाकी सबको पानी में डुबो दिया। जी सर। एक्सक्यूज मी सर, अगर आपको भी हमारे बॉसेस से मिलना है तो सॉरी, लेकिन बॉसेस में से कोई भी आज ऑफिस नहीं आया। हमें मालूम है आपके बॉसेस ऑफिस में नहीं है। पर आप लोग सीआईडी और हमारे ऑफिस में? सर, सीआईडी तो क्या, आज तक कोई पुलिस भी हमारी ऑफिस में नहीं आई। कुछ हो गया है क्या? अभी आपको पता चल जाएगा। आप जरा अपने सारे स्टाफ को यहाँ बुलाइए, हमें कुछ पूछताछ करनी है। जी सर। हेलो सर, सीआईडी वाले आए हैं और हमारे पूरे स्टाफ से मिलना चाहते हैं। क्या हुआ सर? कैसे तकलीफ की आने की? हमें आपके बॉसेस विक्की और हितेन के बारे में कुछ बात करनी है। सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे बॉसेस कोई गलत काम नहीं कर सकते और उम्मीद करते हैं सर आगे भी नहीं करेंगे। वो आगे कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। क्या मतलब सर? देखिए, आपके बॉसेस विक्की और हितेन का खून हो गया है। खून? कैसे? किसी ने रिया और सानिया के साथ साथ उन दोनों का भी खून कर दिया है। हमें उनकी लाशें मिली है समुद्र में से। मगर खून किया किसने? उसी की तहकीकात चल रही है। हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए। कैसे मदद सर? आप जरा ये फोटोग्राफ देखिए। इसे पहले कभी देखा आप लोगों ने? यहाँ आसपास घूमते हुए या आपके बॉसेस से लड़ाई झगड़ा करते हुए? इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन लड़ाई झगड़े से याद आया सर, हमारी कंपनी में एक महेश नाम का एम्प्लॉय था। उसने कंपनी में बहुत बड़ा घोटाला किया था। बॉसेस ने उसे नौकरी से बाहर कर दिया था। उसको देखा था सर, विकी सर और हितेन सर को धमकी देते हुए। महेश? उसका एड्रेस और फोन नंबर है आपके पास? कल रात पार्टी यहाँ पे हो रही थी? हाँ साहब। कितने लोग थे इस पार्टी में, कुछ अंदाजा है आपको? मैडम, मैंने गिनती तो नहीं किया, मगर भीड़ देख के ऐसा लग रहा था कि 30-35 लोग रहे होंगे। और यहाँ पे सफाई वगैरह नहीं करवाई तुमने? हाँ साहब, साफ सफाई कौन करेगा? यहाँ नौकर वोकर तो रखा नहीं है। अच्छा ठीक है, ये फोटो देखो जरा। इन्हें पहचानते हो तुम? साहब, ये चाल तो पार्टी में थे, मगर ये कौन है मैं नहीं जानता। कमाल है। आखिर ये आदमी है कौन? इस आदमी को कोई नहीं पहचानता। कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर होगा। हितेन जरूर जानता होगा इसे। यहाँ कहाँ चाहिए? ये पार्टी भी तो हितेन नहीं दी थी ना, तो हो सकता है इस पार्टी में इस आदमी को हितेन नहीं बुलाया। लगता है इस पार्टी के दौरान कोई हंगामा नहीं हुआ, वरना कोई ना कोई बात जरूर उगल देता। एक बात तो साफ है कि जो कुछ भी यहाँ पे हुआ वो पार्टी के बाद ही हुआ, जिसमें इन चारों की जान गई। अच्छा ये बताइए कि इस पार्टी से सबसे आखिरी में कौन गया? साहब, सबसे आखिरी में ये लोग गए थे। मतलब ये चारों आदमी पार्टी में आखिरी तक थे? हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, पार्टी में कोई हंगामा या कुछ प्रॉब्लम जिसमें तुम्हें किसी पे शक हो कि वो आदमी इन चारों का खून कर सकता है? नहीं सर, पार्टी में तो सभी लोग ठीक लग रहे थे।
हाँ, एक आदमी था सर जो बंगलों के बाहर काफी देर से चक्कर मार रहा था। जब मैंने उसको पूछने के लिए गया तो वो वहां से भाग गया। और कुछ याद है तुम्हें? हाँ, काले रंग के कपड़े पहने हुए थे सर। काले कपड़े पहना हुआ था और बंगलों के बाहर चक्कर काट रहा था। तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आदमी बंगलों के बाहर ही क्यों टहल रहा था। काजल, वो आदमी जरूर इन चारों का इंतजार कर रहा होगा। हो सकता है, लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद उन्हें अपने अपने घर चले जाना चाहिए था। वो लोग बीच की तरफ क्यों गए? वो ना हो इस आदमी का इन चारों के खून से कोई ना कोई लेना देना जरूर है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे आसपास कोई बीच है क्या? जी सर, आशना बीच है। आशना बीच। हाँ सर। सर, इन फेफड़ों में जो पानी घुसा हुआ है उससे भी काफी कुछ पता चल सकता है ना? You're right. Come on next. मैं तब तक उसकी गोली निकाल लेता हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, साउंड को तंग मत करो, कैसे काम में जुटा। देखो गोली ढूंढ रहा है। गोली बस, ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं। ये देखो गोली मिल गई। देखा, ये देखो .22 कैलिबर की गन से गोली चली। .22 कैलिबर। सर, इन 5 लोगों की मौत अलग अलग वजह से हुई है। कमाल है, सारी लाशें मिली एक जगह पे और मौत की वजह अलग अलग। अभिजीत खूनी बहुत ही चालाक है। उसने 5 आदमियों को अलग अलग तरीके से मारा। ये देखो, इस विकी को गोली मारी गई, ये हितेन और ये सान्या ये डूब के मरे। और बॉस, ये इस रिया का हार्ट अटैक हुआ है। इसे बीमारी थी, पानी से डरती थी, वाटर फोबिया था इसे। सर, इस विक्की के भाई अभीर ने भी हमें यही बताया था। अभिजीत, इन चारों का मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये 5वां आदमी, इस 5वें को कैसे मारा? बस, इस 5वें आदमी को किसी तेज धार वाले हथियार से मारा गया है। अब हथियार क्या है ये अभी ढूंढना बाकी। फिर भी 5-5 लोगों के खून क्यों हुए? 5-5 लोगों के खून क्यों हुए? तो हम लोग विक्की और हितेन के ऑफिस गए थे। हाँ, वहां पता चला उन्हें किसी महेश नाम के आदमी ने धमकी दी थी। महेश? यस सर। महेश? जी कहिए। ये महेश का घर है? जी, ये महेश का ही घर है। मैं उनकी पत्नी सीमा हूँ। बताइए क्या काम है? हम लोग CID से। महेश कहाँ है, उसे बुलाइए जरा, हमें जरूरी बात करनी है। जी, आप मुझे बताइए कि क्या काम है? सीमा जी, हमें खून के बारे में महेश से बात करनी है। खून किया है उसने। महेश ने खून किया है? एक नहीं, 4 खून किए हैं उसने। ये सब झूठ है। वो कोई गलत काम नहीं कर सकते। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? आप महेश को बुलाइए, हमें उनसे बात करनी है। उसके लिए आपको मरना पड़ेगा। मरना होगा? ये क्या बात कर रही है आप? बोलने से पहले कुछ सोचो जरा। आपको जो भी बताया है वो हकीकत बता रही हूँ। उनकी मौत हो चुकी है। महेश की मौत हो चुकी है? कब? कैसे? 5 महीने पहले एक एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट में? हाँ, वो जॉब से निकाले गए थे। इसी टेंशन में वो रोड पर जा रहे थे, तभी पीछे से ट्रक आया और उन्हें कुचलकर चला गया। 5 महीने पहले महेश की मौत हो चुकी है, इसका मतलब खून किसी और ने किया है। खूनी कोई और है। सर, इन 5 लोगों की मौत अलग अलग वजह से हुई, लेकिन इनकी लाशें एक साथ मिली। अजीब सा नहीं लगता? यही तो, विकी की मौत हुई गोली लगने से, रिया जो है हार्ट अटैक से मरी है, हितेन और सानिया पानी में डूबने से मरे हैं, और ये 5वां आदमी, इसके शरीर पे कटे हुए का निशान। इससे पहले चाकू से मारा है, उसके बाद इसकी लाश को पानी में फेंका इनके साथ। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। पानी के अंदर चाकू मारना थोड़ा अटपटा है। मिल गया। क्या मिल गया सर? ये इस 5वें आदमी को कैसे कटे हुए का निशान बना है, ये पता चल गया।
कैसे पता चलिए सर? ये देखो, ये जो बोट है ना, इसके पंखों में उलझ के उसके कटे का निशान आया। हाँ सर, इसके ब्लेड्स काफी शार्प लग रहे हैं। हाँ, एक काम करते हैं, इस बोट वाले से कुछ पूछते हैं, शायद इसने कुछ देखा हो। भाऊ इधर आओ, ये बोट आपकी है? हाँ इधर आओ। हाँ मेरी है। घूमने जाना है? नहीं, घूमने नहीं जाना। ये बताओ कि ये बोट तुम कितने बजे तक चलाते हो? रात को 10:30 बजे तक। अच्छा, तुम्हारे अलावा और कौन लोग हैं जो घुमाने के लिए बोट लेके जाते हैं? है लेकिन बहुत कम है। लेकिन आप लोग इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? देखो, डरने की जरूरत नहीं। ये आदमी, इसे पहचानते हैं आप? हाँ साहब, ये तो किशोर है। क्या हुआ इसे? इसका खून हो गया है। कैसे जानते हो तुम इसे? ये तो हमारे साथ यहाँ नाव चलाता था साहब। 2 दिन से गायब है। इसकी बोट भी गायब है। इसकी नाव भी गायब है? जी साहब। आखिरी बार आपने कब देखा था उसे? सर कुछ लोग आए थे घूमने, उन्हें लेकर किशोर चला गया, बस उसके बाद नहीं देखा। अच्छा जरा, ये जो घूमने आए थे, क्या ये लोग हैं? हाँ सर, ये लोग थे, लेकिन इनमें से एक आदमी गायब है। कौन था वो? मैं जानता तो नहीं, लेकिन वो किशोर को जब पैसे दे रहा था, मैंने अपने आंखों से देखा इसे। इस आदमी ने काले कपड़े पहने हुए थे क्या? हाँ सर, काले कपड़े पहने हुए थे। सर, ये बंगले का वॉचमैन भी बता रहा कि काले कपड़े वाला आदमी जहाँ पे पार्टी हो रही थी, उस बंगले के बाहर घूम रहा था काफी देर तक। कौन हो सकता है ये काले कपड़े वाला आदमी भी उनके साथ गया था घूमने? नहीं साहब, वो तो अलग से आया था। जब उसने किशोर को पैसे दिए थे, तब मैंने कहते हुए सुना था कि कुछ लोगों को घुमाने ले जाना है। सर, ये जो कोई भी हो ना हो, खून इसी ने किया है। हाँ सर, ये वही आदमी है जिसने किशोर को पैसे दिए इन चारों को डुबा के मारने के लिए। मुझे किशोर का तो खुद खून हो गया। सर, हो सकता है खूनी ने किशोर का भी खून कर दिया हो, ये सोच के कि उसके पीछे कोई सबूत ना रह जाए। कि किशोर की नाव अभी गायब है ना, हो सकता है अभी भी पानी में। एक काम करते हैं, अंदर चल के उसकी नाव ढूंढते हैं। तुम भी हमारे साथ में चलो और अपने जरा ड्राइवर्स को बुला लो। हो सकता है पानी में नाव हो तो उन्हें खोज कर निकालना पड़ेगा। हाँ भी बुला लो। सुरेंद्र, शेखर, सर यहीं तक हमारी हद है, इसके आगे हम जा नहीं सकते। यहाँ तक? हाँ सर। इतना बड़ा समंदर है, नाव पता नहीं कहाँ। एक काम करो, अपने आदमियों से कहो यहाँ पे डाइव मारे, देखें यहाँ पे नाव है क्या। सुनो सब लोग, सर कह रहे हैं कि पानी के अंदर जाकर नाव ढूंढनी है, जल्दी करो। सर एक अंदर बोट है। क्या बोट है? सचिन, रस्सी दो। ये लो, और नीचे नाव से बांध दो, और बांधने के बाद बताओ हमें। हम लोग यहाँ से रस्सी खींचते हैं, तुम वहां से नाव को धक्का लगाओ। सर बांध दिया। चलो धक्का लगाओ, मारो धक्का मारो। ऊपर लो, नीचे, ऊपर लो, ऊपर 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 से, नीचे, ऊपर लो, ऊपर लो, नीचे, ऊपर लो, ऊपर लो, ऊपर ऊपर। ये किशोर की नाव है। ये है किशोर की नाव? हाँ सर। लेके चलो इसे। लो भाई, मौत की वजह भी पता चली गई। क्या सारुण की मौत कैसे हुई हम सबको पता है। हितेन और सानिया डूबने से मारे, और रिया, उसे पानी से डर लगता था, उसे बीमारी। और विक्की, उसे तो गोली मारी गई। अरे यार, इस सब के पीछे भी वजह थी। ये वजह भी हमें पता है सारुण के। तो यही दिखाने वाला है ना ये छेद। हाँ हाँ हाँ, ये छेद। तो सारुण के ये छेद हम पहले ही देख चुके हैं। तुम एक काम करो, इस बोट को ले जाओ यहाँ। अरे यार, कुछ सुनना ही नहीं चाहते तो लाए क्यों इसे यहाँ पर? अच्छा चल बता। देखो भाई, आप लोग ये छेद देख रहे हैं ना, सारुण के इस छेद की वजह से जो लोग नाव में बैठे थे वो डूब कर मर गए। और तो और विक्की तैरना जानता था, इसलिए उसे गोली मार दी। हाँ बिल्कुल यही हुआ है। अब कुछ नया बता, नया।
आओ मेरे साथ। चलो मैं यहाँ बताता हूँ, आओ। ये चमड़ी देख रहे हो बॉस? हाँ, ये किशोर की चमड़ी है जो इस बोझ के पंखे पे एक्टिव है। किशोर के शरीर पे जो कटने के निशान थे ना, वो भी इस पंखे की वजह से ही हुए। किशोर की मौत इस बोझ के पंखे की वजह से हुई। तारिका जी, क्या बात है, काफी देर से देख रहा हूँ आप कुछ निकालने की कोशिश कर रही हैं। मैं मदद करूँ क्या आपकी? नहीं अभी ठीक, बस मिल गया। ये देखो, ये है वो चीज। अंगूठी? सर? हाँ हाँ तारिका। सर ये देखिए, ये अंगूठी मिली इस बोट में से। अंगूठी? हो सकता है किसी मरने वाली की अंगूठी हो। एक काम करो तारिका, जाके देखो किसी लाश की उंगली में आती है क्या। हाँ चलो। पर ये बात है, इस खूनी को बहुत कुछ पता था इन मरने वालों के बारे में। कौन तैरना जानता है, कौन तैरना नहीं जानता है, सब कुछ। मुझे तो लगता है ये खूनी इन 4 लोगों के आसपास का ही कोई है। हाँ? सर ये अंगूठी इन मरने वालों में से किसी की भी नहीं है। ये अंगूठी मरने वालों में से किसी की भी नहीं है? तो शायद ये खूनी की अंगूठी हो सकती है सर। हो सकती है। अभिजीत, इस अंगूठी पर नाम लिखा है पीके ज्वेलर्स। इस पीके ज्वेलर्स से पता लगा सकते हैं। बोलो साहब, मैडम के लिए दिखाऊं या आपके लिए? जी किसी के लिए नहीं। ये अंगूठी देखिए आप। ये अंगूठी आपकी ही बनी है ना? हाँ। क्या चूल्हा के लिए क्या आप? हम आपको चोर लगते हैं? आजकल के जमाने में कुछ कह नहीं सकते। हम लोग सीआईडी से हैं, कोई चोर उचक्के नहीं। सीआईडी से आप? जी हाँ, सीआईडी से हैं। अच्छा ये बताइए कि ये अंगूठी आपने बनाई किसके लिए थी? ये अंगूठी हमने महेश के लिए बनाई थी, वो हमारे पुराने कस्टमर है। कब बनाई थी अंगूठी? करीबन 1 साल पहले, और कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन महेश की बीवी तो कह रही थी कि उसकी मौत 5 महीने पहले हुई थी। आपको इसके बारे में कुछ मालूम है? महेश को मैं अच्छी तरह जानता था, बचपन से जानता था, बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? उसकी बीवी तो कह रही थी कि उसकी मौत एक्सीडेंट से हुई थी। नहीं नहीं, उसने आत्महत्या ही की थी। आत्महत्या की थी? लेकिन महेश की बीवी हमसे झूठ क्यों बोल रही है? और ये अंगूठी वहां नाव में पहुंची कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे खून महेश की बीवी ने किया? हाँ काजल, हो सकता है। हमें महेश की बीवी को ही पकड़ना होगा। मैं भी जी सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। रेडी संभाल के। औरत खतरनाक है, 5 खून कर चुकी है। हाँ सर, 5 खून, इसीलिए कह रहा हूँ आप आगे चलिए, घबराना नहीं, मैं हूँ पीछे पीछे। घबरा नहीं रहा हूँ। रेडी। रेडी। हाँ सर। इसका भी खून हो गया फ्रेडी। शायद इसने खुद को गोली मारी होगी। लग तो ऐसा ही रहा है।
काम करो, कमरे को अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। यस सर। सर, ये देखिए काले कपड़े मिले, ठीक वैसे ही कपड़े जैसे उस बंगले के वॉचमैन ने बताए थे जहां पे पार्टी हुई थी। और उस बोट वाले ने भी हमें बताया था कि उन चारों के साथ उसने एक काले कपड़े वाले को देखा था। इसका मतलब ये वहां बीच पे थी। कपड़े तो सूख गए सर, लेकिन समुद्र का खारा पानी अभी भी इस पे लगा हुआ है। ये देखिए, इसी ने पांचों को मारा है समुद्र में और खुद तैर के बाहर आ गई। और पकड़े जाने के डर से आत्महत्या कर लिया है। इसकी लाश और ये कपड़े फॉरेंसिक लैब में भेज दो। अब एक नई कहानी सुन लो बॉस। गन इस औरत के हाथ में थी, ठीक है? हाँ। इसका मतलब ये है कि या तो इस औरत ने खुद को गोली मार ली या फिर किसी और ने इसे गोली मार के गन इसके हाथ में पकड़ा दी। करेक्ट? करेक्ट। लेकिन मजे की बात यह है बॉस कि वो विकी, उसकी मौत भी उसी गन से हुई है जिस गन से इस औरत की मौत हुई। दोनों की मौत एक ही गन से हुई है? बिल्कुल। इसका मतलब पहले इस औरत ने विकी का खून किया और उसके बाद अपने आप को गोली मार ली। हो सकता है। सर, मुझे ऐसा लगता है इसने अपने आप को गोली नहीं मारी है, इसको किसी और ने गोली मारी। तो क्या गन पे किसी और के उंगलियों के निशान है? नहीं सर, गन पे तो इसी के उंगलियों के निशान है। और ये गन हमें इसके हाथ में मिली है, इस पे इसकी उंगलियों के निशान भी है? हाँ, मगर इसकी घाव को अच्छी तरह से देखने के बाद ये पता चलता है कि ये अपने आप को गोली तो मार ही नहीं सकती। तो आप खुद ही देख लीजिए। हाँ बस, तारिका कहते तो एकदम ठीक है। देखो, अगर ये औरत खुद को गोली मारती तो इसका घाव तिरछा होता, नीचे से ऊपर की तरफ। मगर इस औरत का घाव एकदम सीधा है। और इसके ऊपर गोली नजदीक से नहीं, करीबन 5 फीट की दूरी से चलाई गई है। 5 फीट की दूरी से? बिल्कुल। एक बात और, ये जो काले कपड़े मिले आप लोगों को, इन कपड़ों पर से हमें समुद्र की रेत मिली। समुद्र की रेत? इसका मतलब है महेश की बीवी उस वक्त समुद्र पे थी जिस वक्त इन 5 लोगों के खून हो गए। और सर, वो जो अंगूठी मिली थी मुझे उस बोट पे से, वो भी इसी औरत की है। इसी की उंगली में वो फिट बैठती है। सबूत तो कहते हैं कि ये 5 खून महेश की बीवी ने किए हैं, लेकिन सारुण के तुम तो कह रहे हो कि खूनी कोई और ही। एक बात और है बस। अब वो क्या है? बता रहे हैं। इस गन पर से और इस औरत के कपड़ों पर से हमें थोड़ी सीमेंट भी मिली। सीमेंट? सीमेंट कहां से आ गया? अभिजीत, जितेन, सानिया, रिया, विकी और किशोर, इन 5 की जन्म कुंडली निकालो। अभिजीत, जिन जिन लोगों ने उसे खून करते हुए देखा वो सब के सब बेचारे मारे गए। हाँ सर, महेश की बीवी का खून भी इसी वजह से हुआ है। शायद वो खूनी के बारे में काफी कुछ जानती होगी सर। एग्जैक्टली। और उसका खून करके आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई है। क्यों? सर, सिर्फ इसी खून में ऐसा किया गया है? सर, मुझे पता चल गया विकी और हितेन के बारे में। क्या पता चला? उन दोनों का कोई बिजनेस राइवल नहीं था सर। उनका बर्ताव सबके साथ अच्छा था, यहाँ तक कि वो अपने वर्कर्स का भी अच्छी तरह से ख्याल रखते थे। अगर सब कुछ इतना ठीक ठाक था तो फिर किसी ने क्यों खून कर दिया उनका? अभिजीत, कोई छोटी मोटी बात होती तो 5 खून नहीं होते। ये तो कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है। सर, एक और बात पता चली। अरे तो उगल दो जल्दी से। मैं उन दोनों के बैंक में गया था। बैंक में? क्या बोले बैंक वाले? बैंक वाले बोल रहे थे कि विक्की ने एक बहुत बड़ा चेक किसी बिल्डिंग बनाने वाले कंपनी को दिया। विक्की ने एक बहुत बड़ा चेक कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया? क्यों? क्या कनेक्शन हो सकता है? बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी, बिल्डिंग, सीमेंट।
सर ये महेश की बीवी के कपड़ों पे सीमेंट लगा हुआ था, तो अगर ये खूनी बिल्डिंग में काम करता जो बन रही है, जहां पे चारों तरफ सीमेंट फैला हुआ है, तो हो सकता है कि महेश की बीवी के कपड़ों पे सीमेंट इस खूनी की वजह से आया। अभिजीत, ये ढूंढी तो है बहुत दूर की, लेकिन ये हो सकता है ये। क्या नाम बताया था तुमने कंस्ट्रक्शन कंपनी का? अभी तो बताया नहीं सर। तो फिर बताओ ना। ग्रीन कंस्ट्रक्शन कंपनी। ग्रीन कंस्ट्रक्शन कंपनी। देखिए, अभी सारे फ्लैट्स बुक दें, अब 2 महीने बाद आइए। हमें कुछ पूछताछ करनी है। मैंने कहा ना, आप 2 महीने बाद आइए। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या हो गया? मालिक कहाँ है आपके? वो तो साइट पे है। ये साइट कहाँ पे? जुहू में। ठीक है, थैंक्स। ये फोटो फिल्म किसका है? यही तो हमारे मालिक है। ओह, ये आपके मालिक है। इनकी शक्ल कुछ जानी पहचानी से लगती है। देखिए, अपने मालिक को फोन करके ये कहने की जरूरत नहीं है कि सीआईडी वाले यहाँ आए थे। हाँ, मैं कुछ समझी नहीं सर। जैसा हम कह रहे हैं आप वैसा ही कीजिए, वरना मालिक के साथ साथ आप भी मुसीबत में आ जाएंगे। आई बात समझ में? कहीं ऐसा तो नहीं सेक्रेटरी ने फोन करके बता दिया हो? ऐसा लगता तो नहीं है, तो चेहरे का रंग उड़ गया था, उसे जेल जाने का डर भी तो रहेगा। ओ भाई, वो ऐसे कैसे अंदर घुसे जा रहे हो? हाँ, किससे मिलना आप लोगों को? मालिक वाला यहाँ का। हमारा मालिक ना बहुत संकी आदमी है, हमेशा उल्टी सीधी बातें करता रहता है, और वो ऊपर 7वें फ्लोर पर है। तुम्हें पक्का पता है कि 7वें फ्लोर पे ही है वो? हाँ सर, पूरा पक्का पता है मुझे। ठीक है, धन्यवाद। सबसे मालिक। देखो, बरसात शुरू होने से पहले बिल्डिंग का काम खत्म हो जाना चाहिए। जी सर, हो जाएगा। अरे इसी चक्कर में मैं दूसरा कोई काम शुरू नहीं कर पा रहा हूँ। जल्दी काम करो, हाथ बढ़ाओ। हो जाएगा सर, हो जाएगा। अरे जिन्होंने फ्लैट बुक किया ना, मुझे बार बार फोन करते हैं, मेरे पीछे पड़ गए हैं, कब मिलेंगे फ्लैट, कब मिलेंगे फ्लैट। सर, आपसे कोई मिलने आया है। कौन? आप लोग यहाँ कुछ जरूरी काम था क्या? हाँ, जरूरी काम है, तभी तो आए हैं यहाँ। खूनी का कुछ पता चला? हाँ, खूनी का पीछा करते करते हम लोग यहाँ पहुंचे। यहाँ? हाँ, खूनी यहीं आया है, भाग के यहाँ कहीं छुपा है। खूनी यहाँ छुपा है और मुझे पता ही नहीं? कोई बात नहीं, बहुत जल्द पता चल जाएगा। अरे फिर आप लोग बताते क्यों नहीं? उसने मेरे भाई को मारा है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अच्छा, अगर तुम्हारा भाई का खूनी तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाए तो तुम क्या करो? जान से मार दूंगा उसे, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, खून कर दूंगा। मेरे भाई को मारा उसने। तैयार कर। गन? वो यहाँ आने वाला है? यही है वो। कहाँ है खूनी? कहाँ है खूनी? बुलाइए उसे मेरे सामने, मैं उसे मार दूंगा। उसने मेरे भाई को मारा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, खून कर दूंगा उसका। बुलाइए उसे, बुलाइए। मारो गोली। क्या? मारो अपने आप को। अपने आप को? हाँ, अपने आप को, क्योंकि खूनी तू ही है। मैं? हाँ, तुम। अरे मैं अपने भाई को कैसे मार सकता हूँ? अब ये बात तुमसे अच्छा और कौन जान सकता है? नहीं सर, देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने अपने भाई का खून नहीं किया है। तुमने किया अपने भाई का, हमारे पास सबूत है। सबूत देखना है? सबूत? रुक जाओ, रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ, मैं गोली मार दूंगा। मुझे कोई सबूत वबूत नहीं देखना है। आ गया ना अपने औकात पे। तुझ जैसे लोगों के नस नस से वाकिफ हूँ मैं सचमुच गोली चला दूंगा। रुक जाओ, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। डायलॉग बाजी क्या कर रहे हो?
गोली चलाना, गोली चलाओ। मैं चला दूंगा गोली। गोली चला, मार गोली। तुम्हें क्या लगता है हम लोग इतने बेवकूफ हैं कि गन में गोली डाल के तुम्हारे हाथ में थमा देंगे? फेंक, फेंक। एक तो खून किया, ऊपर से हम पे गोली चलाया। आप, मैंने ही मारा विक्की, हितेन, सानिया, रिया और किशोर को। क्यों मारा तुमने इन सबको? उन्हें नहीं मारता तो मैं भूखा मर जाता। भूखा मरने वाला था तू? हाँ? उन्हें मार के तुझे कौन सा खाना मिलने वाला था? उन्होंने क्या तेरी दाल रोटी चुरा के रखी थी? हाँ? मैंने ही अपने भाई विक्की के कंपनी में से पैसे खाए थे और महेश को फंसा दिया था। तो तुम्हारी वजह से महेश ने आत्महत्या कर दी? हाँ, महेश ने ये बात अपनी बीवी से कही थी कि उसे झूठा फंसा गया है। तुमने बाकी के लोगों को क्यों मारा? महेश की बीवी हितेन और विक्की को सारे सबूत देने वाली थी। और जैसे विक्की को पता चलता तो तुम्हारा दाना पानी बंद हो जाता। क्यों? हाँ, मैं भूखा मर जाता और इसलिए सबूत मिलने से पहले मैंने हितेन और विक्की को मार दिया। तुमने पैसों के लालच में अपने भाई का खून कर दिया। भाई भाई के रिश्ते को बदनाम कर दिया तुमने। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है? 6 लोगों का खून किया तुमने। तुम्हें तो 6 बार फांसी होनी चाहिए। 6 बार। कुमार, आपका स्वागत है। एंजॉय योरसेल्फ। आइए, कम। ओह मुकुंद। हे कार्तिक, कम, वेलकम। हाउ आर यू? नमस्ते। मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। पार्टी में तुम्हारे बिना मजा ही नहीं आ रहा। एकदम सुनी सुनी लग रही थी। देखो, तुम लोगों ने याद किया और मैं आ गया। यार, इस पार्टी में मजा नहीं आ रहा है, कुछ रंग जमा। लेकिन पहले तुम लोग मेरे बेटे से तो मिलो। अरे हाँ, कहाँ है तुम्हारा बेटा? वो रहा देखो। हेलो अंकल, आई एम जय। हाय। तुमसे कब से मिलना चाहती थी मैं। फाइनली आज मिलने का मौका मिल रहा है। आई एम नितिन और ये मेरी बीवी तनु। अरे नितिन भाई, तुम्हारा बेटा कहाँ है? हाँ, यही है, अभी बुलाता हूँ उसे। अपूर्वा। जी डैडी। अरे ये क्या, आप दोनों ने मास्क क्यों उतार दिए? पार्टी का सारा मजा खराब हो जाएगा। अरे वापस पहन लेंगे, पहले इससे मिलो। ये है जय, तुम्हारे कार्तिक अंकल का बेटा। हाय जय। हाय अपूर्वा। और हाँ अपूर्व, जय को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो पार्टी में अकेला है। जी मम्मी, पक्का। कम ऑन जय। या ओके। हाय गाइस, मीट माय न्यू फ्रेंड जय। Hi Jay, how are you doing? I am fine. I'm Sameer. Hi Jay. Oh hi. Nice to meet you. Yeah. Quite scary ना? हाँ। अरे अप्पू, मैंने सुना है कि इस बंगले में एक ऐसा कमरा है जहाँ आत्माएं रहती हैं। अबे, ये जगह ही इतनी डरावनी है कि यहाँ आत्माएं नहीं रहेंगी तो और कौन रहेगा? और इसीलिए तो ये हॉरर पार्टी यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है, समझा तू? अरे यार, ऐसी बातें मत करो, मुझे डर लग रहा है। What nonsense यार, इन सब बातों में मैं विश्वास ही नहीं करता। आत्माएं होती ही नहीं है। अरे पर मैंने सुना है जो भी उस कमरे में गया आज तक वापस नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता। कहाँ है वो कमरा, मुझे दिखाओ। अरे ये वाला कमरा। मैं जाके देखता हूँ उसमें। नहीं जाए, तुम नहीं जाओगे। क्या हुआ बेटा? डैड, ये उस कमरे में जा रहा है। अरे तो क्या हुआ? डैड, आज तक जो भी वहाँ पे गया है कभी लौट के नहीं आया। ये कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे अपूर्व बेटा, ये मेरा बेटा है। अरे ये फॉरेन में पढ़ के आया है भाई। एक इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता यार। जाओ बेटा जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, जाओ।
जय, जय बेटा। मैंने तो पहले ही कहा था मत भेजो उसको अंदर। जय, जय, जय बेटा, मजाक करना बंद करो बेटा, बाहर आ जाओ, बहुत हो गया मजाक। जय दरवाजा खोलो। जय, 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 क्या हो गया? वो दरवाजा नहीं। जय, जय, मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है अंदर। जय, जय, खून। सर, अगर मुझे पता होता कि मेरा बेटा वाकई में अंदर जाकर गायब हो जाएगा तो मैं उसे कभी भी अंदर नहीं भेजता। देखिए, घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपके बेटे को, मिल जाएगा वो। चलिए दिखाइए जरा, कमरा कहां पर है? सर, खून पड़ा यहाँ पे। मुझे लगता है ये उस लड़के का ही खून होगा। हाँ सर, काफी ताजा है, 1-2 घंटे पहले का लगता है। सचिन, देखना जरा आसपास कहीं खून है क्या? सर, सर खून सिर्फ यहीं पे पड़ा है, बाकी कमरे में कहीं पे भी खून नहीं है सर। वैसे हुआ होगा दया, जिसने भी किया उसने इस लड़के के सिर पर कुछ मारकर उसे बेहोश कर दिया और फिर उसे यहाँ से उठाकर बाहर ले गए, इसलिए कहीं पर भी खून नहीं है। सर, बाहर लेके कहां से गए होंगे? दरवाजे के बाहर तो ये सब खड़े थे। तो फिर ये गायब कैसे हो गया? हवा में तो गायब नहीं हो सकता था। कोई तो रास्ता है यहाँ इस कमरे में बाहर जाने का, नहीं तो ये हो ही नहीं सकता है। सर, हाँ सर, मैंने तो पहले ही मना किया था इस कमरे में मत आना, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। इस कमरे में आत्माएं रहती है। आत्मा अब इतना कुछ नहीं होता, समझे? और अब हम आए हैं ना, तब पता लगाएंगे ये कौन सी आत्मा है जो लोगों को गायब कर रही है, समझे? बाहर चलकर देखते जरा। यहाँ पे भी खून है सर। हाँ, देखो जरा आसपास कहीं और भी खून है क्या? नहीं सर, और कहीं पे तो खून नहीं है। ये सुनो, ये इस जगह पे ड्यूटी तुम ही करते हो? जी हाँ साहब, दिन रात मैं ही रहता हूँ। तो तुम्हें तो जरूर पता होगा कि जय को यहाँ से कौन लेके गया? नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम साहब। ड्यूटी पे सो रहे थे क्या? नहीं साहब, ड्यूटी पे कैसे सोएगा साहब? तो पता कैसे नहीं? तुम्हें ये तो मालूम है ना यहाँ से एक लड़का गायब हुआ? हाँ, वो तो मालूम है साहब। तो यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता है? रास्ता तो है, पीछे की तरफ एक गेट है, लेकिन साहब वो तो हमेशा बंद रहता है। बंद रहता है? जाओ जरा जाके देखो। यही है ना यहाँ का दूसरा गेट? हाँ साहब, यही। इसके अलावा कोई और गेट है क्या? नहीं साहब, और कोई गेट नहीं है, और ये भी हमेशा बंद ही रहता है साहब गेट। सचिन, यहाँ पे भी खून है। तो ये देखिए, ताले के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। मतलब गेट खोल के बाहर गया है यहाँ से। शायद डुप्लीकेट चाबी से खोला होगा, फिर वापस बंद कर दिया से। सर, इसका मतलब है कि वो लोग जय को यहीं से लेके गए होंगे बाहर। ये इडली वाले और चाय वाले काफी देर रात तक धंधा करते हैं ना? हाँ सर, कुछ लोग तो लेट तक चलाते हैं सर। चलो, ये सामने जो इडली वाला है उससे पूछते हैं, शायद इसने कुछ देखा हो।
इस खिड़की में से तो जय को लेके जाना नामुमकिन है। ग्रिल एकदम मजबूत है, देखो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ के खीले निकाल के जय को बाहर निकाल दिया और फिर जल्दी से वापस खीले लगा दी? इतना टाइम कहाँ होगा किडनैपर्स के पास, और वैसे भी तो उनके हाथ पैर कांप रहे होंगे। सर जय को बाहर कहाँ से निकाला होगा इन किडनैपर्स ने? वही तो, ना बाहर से अंदर आने का कोई रास्ता है, ना अंदर से बाहर जाने का, और फिर भी जय इस कमरे में से गायब हो गया, एक बंद कमरे में। कैसे? नहीं विवेक, कोई ना कोई तो रास्ता जरूर है यहां से बाहर जाने का, होना ही चाहिए। सर इस वक्त इस खून की कुछ छींटों के अलावा हमारे पास और कोई सबूत नहीं है सर। एक मिनट, अच्छा विवेक सर, खास बात देखी तुमने इन खून के छींटों में? वो क्या सर? ये खून के छींटे बिल्कुल गोल है, बिल्कुल गोल, और बाहर की तरफ फैली हुई है ऐसे। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका एक ही मतलब है विवेक कि खून की बूंदें ऊपर से गिरी है, ऊपर से, छत से। मतलब सब वो लोग जय को छत से लेके गए? बिल्कुल, छत से लेकर गए। काम करो, छत पर चढ़ जाओ, देखो है कोई रास्ता जो अंदर से बाहर निकलता है। जल्दी चलो। इडली। सुनो भाई साहब, तुम अपना ये इडली का धंधा हमेशा यहीं पे लगाते हो? हाँ, पर क्यों? मुझे एक बात बताओ, कल रात को यहाँ पे एक लड़के को किडनैप करके ले जाते हुए देखा कुछ लोगों को सामने वाले घर में से? अयो सर, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा सर, क्योंकि मैं तो रोज रात को जल्दी चला जाता है सर घर। वो देख रहे सामने वो चाय वाला, वो देर रात तक रुकता सर, और सुबह 4 बजे आ जाता सर। उससे पूछिए सर, उसे ज्यादा पता होगा सर। ठीक है। आइए आइए साहब, चाय पीजिए। चाय बाद में पी लेंगे, पहले तुमसे कुछ पूछना है। मैं पहले चाय पीजिए साहब, बाद में पूछ लेना। देखो हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? कुछ गलती हो गई है साहब क्या हमसे? नहीं, कोई गलती नहीं हुई। तुम ये बताओ, कल रात को 12 बजे के आसपास तुमने सामने वाले घर में से किसी को भागते हुए देखा? कुछ डरावने चेहरे वाले लोग बाहर आए थे साहब। कितने लोग थे? 4-5 लोग थे शायद साहब। रात के करीब 12 बजे थे। जैसे ही बाहर आए, गाड़ी में बैठ के उस तरफ चले गए। कार कौन से रंग की थी और नंबर वगैरह देखा तुमने? नंबर तो याद नहीं साहब। हाँ साहब, कार सफेद रंग की थी, और साहब कार लंगड़ा के चल रही थी। कार लंगड़ा के चल रही? शायद गाड़ी का टायर पंचर था। मतलब सर, एक टायर पंचर होते हुए भी वो लोग गाड़ी यहाँ से लेके भाग गए? सचिन, पंचर बनवाने के लिए कहीं ना कहीं तो गए होंगे ना? सर चलो, इस रास्ते पे जितने गैराज और टायर वाले हैं वहां पूछते हैं। सर छत बिल्कुल ठीक ठाक है। नहीं विवेक, ध्यान से देखो जरा, कोई ना कोई तो रास्ता होगा अंदर जाने का। वो लड़का कोई हवा बंद कर तो बाहर निकल नहीं आया। देखो। यस सर। एक काम करो, तुम नीचे आ जाओ, छोड़ दो, चलो आ जाओ। सर 1 मिनट सर। ध्यान से करो फिर। क्या हुआ विवेक, अटक गए वहीं पे? सर बंद कमरे में से गायब होने का रास्ता मिल गया। अच्छा, रास्ता है अंदर उतरने का? सर आप
फिर से कमरे में आएंगे प्लीज? ठीक है। है ना बाहर जाने का रास्ता? हाँ सर, यहाँ से एक आदमी आराम से निकल सकता है। वेरी गुड वर्क विवेक। चलो आ जाओ, नीचे आ जाओ। यस सर। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है। वो क्या? सर किडनैपर्स ने छत पे से जय को कमरे के अंदर से बाहर कैसे निकाला होगा? छत पे या कमरे में कोई रस्सी वगैरह है ही नहीं। इसलिए विवेक, एक ही तरीके से एक काम हो सकता है। एक आदमी नीचे आया होगा, उसने जय के सिर पर वार करके उसको बेहोश किया और फिर उसे ऐसे उठाकर ऊपर वाले के हाथ में थमा दिया और फिर उसने खींच लिया उसे ऊपर। मगर सर ये सारा काम 3-4 मिनट में कैसे हो सकता है? छत से रास्ता बनाना, नीचे आना, जय को जख्मी करना, फिर वापस खुद निकल जाना। किडनैपर्स को ज्यादा टाइम लगा होगा सर। ये काम किसी आम आदमी का काम नहीं है। ऐसा काम तो वही आदमी कर सकता है जो सर्कस में काम करने वाले होते हैं या जिम्नास्ट होते हैं, वही ये काम कर सकता है। कार्तिक से पूछते हैं। कार्तिक? हाँ सर। हाँ कार्तिक, ये बताओ, क्या जो लोग पार्टी में थे इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं? हाँ सर, सब लोग यही हैं। क्या उनमें से कोई जानता था कि जय यहाँ इस कमरे में आने वाला था? पहले से कोई भी नहीं जानता था सर। ये सब तो अचानक हो गया। नहीं कार्तिक, ये अचानक नहीं हुआ है। ये पूरे प्लानिंग के साथ हुआ है, पूरे प्लानिंग के साथ। वो जो भी कोई था यहाँ पार्टी में मौजूद था, फिर यहाँ की छुप कर बैठा था, वो जय का इंतजार करते हैं। सर ये देखिए गैराज सामने ही। हाँ वो पार्टी वाली जगह यहाँ से बहुत नजदीक है। चलो चल के देखते हैं। सर हो सकता है ये गैराज रात में भी खुला हो। हाँ अगर रात को ये जगह खुली नहीं है तो आगे चल के पूछना पड़ेगा। अबे बाजार में हर रोज नई नई गाड़ी आ रही है। हर गाड़ी का मैकेनिज्म अलग अलग होता है। पहले तू सीख ले, किसी से पूछ ले, फिर हाथ लगाना गाड़ी को। अरे सर, तो आप ही मुझे ट्रेनिंग पे भेज दो ना किसी कंपनी में। अच्छा, मैंने तेरे को नौकरी पर रखा है, अब तू बोलेगा बापू मेरी शादी भी करा दो। तो भाई तू अगले गैरेज में चला जा, वो तेरे को ट्रेनिंग पर भी भेजेगा और शादी भी करा देगा। ले, तेरा काम तो हो गया। हाँ साहब, इसको लेके जाना है तो लेके जाओ। हम लोग यहाँ कुछ पूछताछ कर रहे हैं। नई गाड़ी के बारे में? नहीं, पुरानी गाड़ी के बारे में। हम लोग सीआईडी से हैं। साहब हम पुरानी गाड़ी नहीं बेचते साहब। पहले आप पूरी बात तो सुनिए। ये बताइए कि यहाँ कल रात कोई सफेद रंग की गाड़ी लेके आया पंचर बनवाने के लिए? 3-4 लोग थे उस कार में। नहीं साहब, अब मुझे तो कुछ नहीं मालूम, ये मैकेनिक लोग बता सकते हैं साहब। क्यों भाई, कोई आया था रात में यहाँ? हाँ सर, कल रात 12-12:30 बजे के करीब एक सफेद कार आई तो थी और 3 आदमी भी थी उसमें। उन लोगों ने पंचर बनवाया था? पंक्चर तो बनवाया था सर, लेकिन बहुत जल्दी में थे साहब और ज्यादा पैसे देने की बात भी कर रहे थे। तुमने उन लोगों का चेहरा देखा? चेहरा तो देखा था सर, लेकिन पंक्चर बनाने के चक्कर में ठीक से ध्यान नहीं दे पाया। वो लोग क्या बात कर रहे थे, कुछ सुना तुम? सर उसमें से एक तो मेरे पीछे ही पड़ गया, जल्दी करो बोल के। तो फिर उसे एक फोन आया और जैसे उसने हेलो कहा तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। क्यों, ऐसा क्या हुआ? सर ऐसा लग रहा था कि कोई फोन पे उसे डांट रहा था। मैं भी अपना सारा काम छोड़ के उसे ही देख रहा था। तो वो आदमी कुछ बोला ही नहीं, चुपचाप खड़ा रहा? सर वो फोन पे कह रहा था कि भाई गाड़ी पंक्चर हो गई है, इसलिए हम वक्त पे नहीं पहुंच गए। जैसे ही गाड़ी ठीक हो जाती है तो हम आधे घंटे में पार्सल लेके पहुंच जाएंगे। पार्सल? सर ये पार्सल कहीं जय के बारे में बात तो नहीं कर रहे थे? उन्होंने जय को डिक्की में डाला और बार बार उसे पार्सल कह रहे थे। और वो लोग आधे घंटे में कहीं पहुंचने की बात कर रहे थे। इसका मतलब है वो जगह यहाँ से आधा घंटे की दूरी पे है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। इसकी ट्रेनिंग और शादी करवा दो। हाँ साहब, आप आएंगे ना शादी में? हाँ, कोशिश करेंगे।
सर इन लोगों ने अगर जय को कहीं छुपा के रखा है तो ऐसी जगह पर रखा होगा जो जगह बंद हो। कोई जरूरी नहीं है सचिन, फिर भी चल के देखते हैं आधे घंटे की दूरी पे ऐसी कोई जगह है क्या। हो सकता है जय को इसी जगह पर छुपा के रखा उन लोगों ने। ये जगह गराज से आधे घंटे की दूरी पे है सर। जगह काफी सुनसान थी है। जगह तो देख के कोई भी आदमी ना चाहे। आजकल ऐसे बंद पड़ी हुई फैक्ट्रीज और घर में ये गुनहगार अपना अड्डा बना रहे हैं। सचिन तुम इस तरफ देखो, अगर कुछ भी गड़बड़ दिखाई दे फौरन आवाज देना। सचिन देखिए सर, तो मर चुका है। इसका ड्राइविंग लाइसेंस ये जय है सर। जय? तो लोगों ने इसे किडनैप करके यहाँ पे लाके मारा। ये देखिए चाकू सीने में। मेरे समझ में बात नहीं आ रही सचिन, अगर उन लोगों को इसे मारना ही था तो वहां पार्टी में मार सकते थे, यहाँ पे लाके मारने की क्या जरूरत थी? सर इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। चलो बॉडी को फॉरेंसिक लैब भिजवाते हैं। सोनाली जी। इस चाकू पर जितने भी उंगलियों के निशान हैं सब उठाओ और इसके खून की भी जांच करो। जी। जरूर नहीं, आइए। आओ कार्तिक, आओ। देखो जरा इस लाश को, क्या पहचानते हो तुम इसे? सर ये मेरा बेटा जय सर। क्या दुश्मनी थी सर इसकी, किसी से क्यों मार दिया इसको? देखिए संभालिए अपने आप को, प्लीज संभालिए। जो होना था वो हो चुका है, हम लोग खूनी को बहुत जल्द पकड़ लेंगे। आप प्लीज संभालिए अपने आप को। सर ये मर नहीं सकता सर, ये नहीं मर सकता, ये तो वहां पहुंचा ही नहीं था। क्या क्या मतलब? ये घर पे था मेरा बेटा। संभालिए संभालिए प्लीज। सर लगता है बेटे की मौत के सदमे की वजह से मानसिक संतुलन हिल गया इनका। एक बात देखी तुमने, बार बार कह रहा था कि इसका बेटा वहां पहुंच ही नहीं सकता, वहां पहुंच ही नहीं सकता। इसका क्या मतलब हो सकता है? कार्तिक जी, आपका बेटा पार्टी से गायब हुआ था ना? और ये वही है? ये वो नहीं है सर, ये मेरा बेटा जय है सर, मेरा जय। वो चला गया मुझे छोड़ के सर। ये क्या चक्कर है सर? का बेटा पार्टी से गायब हुआ था और ये वो नहीं है, बाद में बोल रहे हैं कि ये इनका बेटा जय है। बात कुछ और ही है सर, कुछ अलग ही चक्कर है। जय मेरा बेटा जय। प्लीज प्लीज अभी आप जाइए। सर, इस लड़के का खून उस खून से मैच कर रहा है जो हमें वहां फर्श पर मिला है। क्या? जी। जिसकी लाश मिली वो तुम्हारा बेटा है और जिसका अपहरण हुआ वो तुम्हारा बेटा नहीं है। ये चक्कर क्या है? क्या चक्कर रही है? हाँ सर, वो मेरा बेटा नहीं था, वो सूरज था, मेरे बेटे जय का दोस्त। अच्छा, तुम्हारे बेटे जय का दोस्त? मतलब तुम पार्टी में सूरज को लेकर गए, अपने बेटे जय को नहीं है?
क्यों? जय को क्यों नहीं लेकर गए? क्योंकि मेरे बेटे जय की जान खतरे में थी सर। ये घुमा फिरा के बात करना बंद करो, साफ साफ बोलो। मालूम है तुमने क्या किया? अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी और के बेटे की जान को खतरे में डाल दी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था सर कि ऐसा हो जाएगा। तुम्हारे बेटे की जान खतरे में थी? कैसे? सर, मेरा बेटा बाहर फॉरेन में पढ़ रहा था। आज तक किसी ने भी, हमारे रिश्तेदारों ने भी उसे नहीं देखा था। तो क्या बचपन से ही भेज दिया था उसे पढ़ने? नहीं सर, बचपन से नहीं भेजा था उसको, लेकिन काफी दिन हो गया था। आगे बताओ। मुझे कुछ कागजात उससे सिग्नेचर करवाने थे, इसीलिए मैंने उसे इंडिया बुलाया था। जैसे ही मैंने उसको फोन किया, उसके तुरंत बाद मेरे पास एक फोन आया। फोन? हाँ सर, उसने मुझे बोला कि अगर मेरा बेटा इंडिया में पांव रखेगा तो मेरे बेटे का खून हो जाएगा सर। किसका फोन था? वो मुझे नहीं पता सर। कौन हो सकता है सर जिसे इसके बेटे के आने से नुकसान हो सकता है? कौन है जिसे गम था इसके बेटे के आने का? होगा कोई इसी के आसपास का, कोई रिश्तेदार या दोस्त। क्यों? मुझे नहीं पता सर, मैं बहुत ज्यादा डर गया था सर, इसीलिए मैंने जय के दोस्त सूरज को जय बनाकर यहाँ बुलाया। तो फिर असली जय आया कैसे यहाँ पे? सर, मेरा बेटा जय और सूरज दोनों एक साथ इंडिया आए थे और मैंने उनको एक बंगले में छुपाया था चोरी से। क्यों? ताकि किसी को पता न चले कि जय इंडिया आ गया। मैंने मेरे बेटे को बोला भी कि जब तक मैं पार्टी से ना आ जाऊं बाहर ना जाए और ना ही कभी दरवाजा खोले। तो इस जगह के बारे में किस किस को मालूम था? सर, जय, सूरज और मेरे अलावा और कोई नहीं जानता था। सिर्फ तुम तीनों को ही मालूम था? तो फिर किसने मारा जय को? हा? शायद किसी वजह से घर से बाहर आ गया होगा, तभी मार दिया किसी ने। नहीं सर, वो बाहर आ ही नहीं सकता था। तो फिर ये हुआ कैसे हुआ? ये किसने मारा उसे? ये फैक्ट्री में अदला बदली तो नहीं हुई? मतलब जिन्होंने भी सूरज को किडनैप किया उन्होंने जय को मार के उसकी लाश वहां पर फेंक दी और सूरज को लेकर भाग गए वहां से। लेकिन किडनैपर्स को कैसे पता कि असली जय कौन है और नकली कौन? तो घुमा फिरा के सारी बातें इस पे आके अटकती है। वही तो। कार्तिक, वो घर दिखाओ जहां पे तुमने जय को छुपा के रखा था। फ्रेडी, तुम लोग इस कार्तिक की जन्म कुंडली निकालो। यही घर है? हाँ सर, यही वो घर है जहां मैंने जय और सूरज को रखा था। ताला तोड़ने के निशान भी नहीं है। सचिन, देखो कुछ मिलता है क्या? पता तो चले क्या हुआ होगा यहाँ पर। ये कहाँ का दरवाजा है? ये स्टोर रूम है सर। स्टोर रूम? सचिन, कार्तिक को लेकर आओ। हाँ साहब, चलो। सूरज? सर ये तो सूरज है। ये सूरज है? कौन? मतलब सूरज को भी मार दिया इन किडनैपर्स ने? गला घोट के मारा गया इसको। ये वही सूरज है ना जिसे तुम जय बनाकर, अपना बेटा बनाकर पार्टी में लेकर गए थे? हाँ सर। भैया क्या हुआ यहाँ? किडनैपर्स ने सूरज को मारकर उसकी लाश को यहाँ इस घर में फेंक दिया जहां पर तुमने जय को छुपाया था। और जय की लाश को कहां फेंक दिया? फैक्ट्री में। सर मुझे लगता है ये उसी का काम है जिसने मुझे फोन पर धमकाया था सर। वो तो अब पता लगा ही लेंगे। सचिन, आसपास पता लगाओ, पूछो, देखो किसी ने कुछ देखा है क्या? तो टेलीफोन नंबर दे दे रहा। सर मैं आपको सब कुछ तो बता चुका हूं सर, फिर आप मुझे इधर उधर लेकर क्यों घूम रहे हैं? चोच बंद रखे चुपचाप बैठ जाओ।
पूछताछ पूरी होने के बाद सब कुछ बताया जाएगा। आप रेडी? अर्जेंटली क्यों बुलाया? सर, जय का खून इस कार्तिक ने किया सर। सर, मैंने कोई खून नहीं किया सर। फिर तो तुम ये भी कहोगे कि जय तुम्हारा बेटा नहीं है? मैं भला ऐसा क्यों कहूंगा? ये तो तुम ही बता सकते हो। सर, पता चला है कि जय कार्तिक का बेटा नहीं है। वो कार्तिक की पत्नी अंजू के पहले पति से है। क्यों? सच कह रहा है ये? क्या ये सच है? सर, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं तो जय को अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करता था। लेकिन हम कैसे मान ले कि जय का खून तुमने नहीं किया? सर, मैं सिर्फ अपनी जुबान से बता सकता हूँ और कोई सबूत नहीं दे सकता आपको। नहीं 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 नहीं, हमें तो लगता है कि असली जय की मौत हुई ही नहीं, बल्कि जो मरा है वो जय का हम शक्ल है। सर, ये बात सही नहीं है। जो मरा है वही जय है। देखेंगे, फैमिली फोटो भी देखेंगे और पार्टी के भी, तभी तो साफ साफ पता चलेगा। एसीपी प्रद्युमनिया, आसान के क्या? अच्छा, ठीक है, ओके। क्या हुआ सर? बॉम्ब फोड़ा सालुंके ने फ्रेडी। कह रहा था कि असली जय की मौत नकली जय की मौत से पहले हुई है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है सर? इसका एक ही मतलब हो सकता है, जैसे ही सूरज और कार्तिक उस घर से निकले पार्टी में जाने के लिए, उसी वक्त जय को मारा गया। और जैसे ही सूरज पार्टी में पहुंचा, उसे भी किडनैप किया और मार दिया। हाँ, मगर किसने किए ये दो खून? किसने? मैडम, बुरा ना माने तो आप हमें इस घर के बारे में कुछ बता सकती हैं? अब क्या बताऊं उस घर के बारे में? एक बात है, काफी सालों से बंद पड़ा है। कोई देखभाल करने के लिए तो आता होगा ना उसकी? कोई क्या देखभाल करेगा इसकी? अरे खाली ही तो पड़ा है। अच्छा ये बताइए कि घर के आसपास आपने किसी ऐसे आदमी को देखा जो आपको गड़बड़ लगा हो या आपको उस पर शक हो? हाँ, लेकिन एक दिन एक बड़ी अजीब बात देखी थी मैंने। क्या? अरे एक केबल वाला आया था उस घर में, और वो भी रात में। और अब कुछ और देखा आपने? उसके पास एक पीली गाड़ी थी और काफी देर तक दरवाजे के बाहर खड़ा था वो। उस आदमी का चेहरा देखा? नहीं सर, मेरी तरफ तो उसकी पीठ थी। वो अकेला था या उसके साथ भी कोई था? सर, जब मैंने उसको देखा तो वो अकेला ही था। सचिन, पता करना पड़ेगा कौन सा केबल ऑपरेटर पीले रंग की वैन इस्तेमाल करता है। एक ही तो सहारा था मेरे जीने का। पता नहीं किसकी नजर लग गई, इसको दुनिया से ही जुदा कर दिया मेरे बच्चे को। कार्तिक सब्र करो, ऊपर वाला सब देखता है। जिसने भी ये किया है उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। सर, ये मेरे जय का फोटो है और ये सूरज है, मेरे जय का दोस्त। ये सूरज को टैटू बनवाने का शौक था क्या? हाँ सर, सूरज को ये सब शौक थे सर, लेकिन मेरे बेटे जय ने कभी टैटू नहीं बनवाया। हमने तो कभी जय को देखा भी नहीं था। हम सब कितने खुश थे कि जय से मिलेंगे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। आप जरा पार्टी का एल्बम दीजिए। जी सर, ये लीजिए। ये सारी फोटोग्राफ्स पार्टी में खींची गई है। ये देखो। पर हाँ सर, ये तो बिल्कुल वैसा ही टैटू है जैसा सूरज के हाथ पे है। कार्तिक सच बोल रहा है सर।
पार्टी में जय नहीं, सूरज गया था। लगता तो ऐसा ही है। अब आप जरा ये एल्बम रखिए, हम जल्द से जल्द खूनी को पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कार्तिक, संभालो अपने आप को। हमारा शक गलत निकला सर। जायदाद के लिए अगर कार्तिक जय का खून भी करता तो भी उसे कुछ नहीं मिलने वाला था। तुम्हारे कहने का मतलब है ये कार्तिक बेकसूर है? हाँ सर। हाँ सचिन, केबल वाला, पीली वैन। ठीक है, हम लोग आते हैं। मलाड के केबल वाले ने बताया था पीली वैन सिर्फ यही केबल वाले इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाहर तो कहीं दिखाई नहीं दी पीली वैन से। आसपास कहीं गई होगी। अभी पता चल जाएगा। कैसा ऑफिस है? कोई दिख नहीं रहा। जी बोलिए, कोई कंप्लेन है? कंप्लेंट लिखवाने 3 लोग आएंगे क्या? है? सर एक मिनट। हेलो, केवल काम नहीं कर रहा आपका? ठीक है, मैं आदमी को भेजता हूँ, अब घर पे रहिएगा। पीली गाड़ी से ही जाएगा ना वो केबल ठीक करने? हाँ सर, लेकिन सर आप लोग सर? सीआईडी। क्या क्या हुआ सर? बंगलो नंबर 87 खार। तुम्हारा कोई आदमी गया था वहां पे? खार का एरिया मेरे पास नहीं है साहब, वो तो दूसरे केबल वाले के पास में है साहब। एरिया तुम्हारे पास नहीं है तो फिर तुम्हारी पीली गाड़ी वहां पे क्या कर रही थी? गाड़ी का क्या साहब, गाड़ियाँ साहब तो इस शहर में न जाने कहाँ घूमती रहती हैं साहब। घूमने की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। उस बंगलो में एक खून हुआ है, समझे तुम? और तुम्हारी पीली गाड़ी वहां पे लोगों ने देखी है। तुम्हारा एक आदमी भी था वहां पे। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे आदमी मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाते हैं। तो फिर दिमाग पे जोर डालो, सोचो कौन गया था तुम्हारे यहाँ से वहां पे? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल वाले उस गाड़ी को लेकर वहां गए होंगे? वो लोग क्यों ले जाएंगे तुम्हारी गाड़ी? दरअसल बात ऐसी है कि हमने अपनी गाड़ी को पार्ट टाइम स्कूल वालों के यहाँ लगा रखी है। सर ड्राइवर से पूछ लो, वो सब कुछ आपको साफ साफ बता देगा। कहाँ है ये ड्राइवर? बुलाओ ड्राइवर को। सर आने ही वाला है। फोन करो उसे, कहाँ पे है बुलाओ। जी सर। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? बाहर हो? ठीक है, अंदर आ जाओ जल्दी। साहब वो बाहर ही है, आ रहा है साहब। आओ आओ श्रीमान, तो तुम हो? तुम्हें तो हमने कार्तिक के बंगलों के बाहर भी देखा था। हमें लगा था कि तुम उसके ड्राइवर हो। रुक जा, रुक। नहीं, मारो क्या गोली इसके पास? यहाँ लोग हैं, खतरा हो सकता है, गोली में चला। अभी तो सामने दिखाई दे रहा था, अचानक कहाँ गायब हो गया? जाएगा ना। लाओ, मैं लगा के देता हूँ तुम्हारा नंबर। इसने तो पहले ही रोना शुरू कर दिया। हमने तो कुछ किया भी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे छोड़ दो साहब। 5 किलोमीटर दौड़ाने के बाद कहता है मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये बात तू भागने से पहले नहीं कह सकता था? मैं सच कहता हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ। ये काम करने के लिए मुझे किसी ने पैसे दिए थे। अच्छा, ये है वो। ठीक है, ले चलो इसे जरा।
तुमने देखा ना कार्तिक की क्या हालत हो गई है। बेटे का गम ऐसा ही होता है। बेचारा जय, अरे उसको यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? अच्छा खासा विदेश में पढ़ रहा था। अगर वहीं रहता तो कम से कम आज जिंदा तो होता। तनु, जिसने भी ये किया है ना, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। कानून तो उसका कुछ नहीं करेगा। मगर अगर वो खूनी मुझे मिल जाए ना, तो मैं अपने हाथों से उसका गला दबा दूं। गला दबाने की जरूरत नहीं है, खूनी को सजा कानून ही देगा। सर, आप लोग यहाँ? खूनी का कुछ पता चला? हाँ, काफी कुछ समझ में आ गया है। तो खूनी कौन है? हाँ सर, कौन है खूनी? आप लोगों में से जिसे खूनी से ज्यादा गुस्सा है, सबसे पहले उसे बताया जाए। मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ खूनी कौन है। क्यों मजाक कर रही हैं तनु जी? आप तो खूनी को अच्छी तरीके से जानती हैं। क्या तनु जानती है खूनी कौन है? जी हाँ, अच्छी तरह से जानती है। आप ही पूछिए इनसे। मैं भला खूनी को कैसे जान सकती हूँ? अच्छा, हमारे पास एक आदमी है। रेडी? ये है खूनी? ये रमेश है खूनी? मैडम, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? ये क्या कर रही है? बचाओ इन लोगों से मुझे। जो कुछ भी किया मैंने आपके कहने पर किया। मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर इल्जाम लगाने की? सच कहता हूँ सर। छोड़िए इसे। देखिए, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। खून इन्हीं ने किया है। क्या? तुमने ये खून किया है? तुमने? गर्मी काफी ज्यादा है नहीं? मैडम को तो पसीना आ रहा है। हाँ, पसीना तो आ रहा है। तो फिर बताइए, क्यों करवाया ये खून? प्लीज मुझसे कुछ मत पूछिए, प्लीज। आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? क्यों करवाया खून? बोलो। मेरे डैडी ने मेरे साथ नाइंसाफी की। उन्होंने ज्यादा प्रॉपर्टी अंजू को और मुझे कम प्रॉपर्टी दी। अंजू? ये अंजू से तुम्हारा क्या लेना देना? अंजू मेरी सौतेली बहन थी और कार्तिक की पत्नी। और ये बात और कौन कौन जानता है? ये बात सिर्फ मैं और अंजू ही जानते थे। और ये कार्तिक, ये भी जानता था ये बात? नहीं। ये चक्कर क्या है? दरअसल मेरे डैडी ने प्रॉपर्टी के 2 हिस्से किए थे। ज्यादा जायदाद अंजू को और उसके मरने के बाद ज्यादा दौलत मिली अंजू के बेटे जय को और मेरे बेटे को कम। और ये मुझे कभी गवारा नहीं था। और इसलिए तुमने जय को मारने का प्लान बनाया ताकि पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे बेटे को मिले। हाँ, मैंने प्लान बनाया। पार्टी में मैंने सर्कस के लोगों को बुलाया और उन्होंने मौका देखते ही नकली जय यानी कि सूरज को वहां से किडनैप कर लिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए असली जय का खून वहां फर्श पर डाल दिया। और उसके बाद नकली जय यानी सूरज का खून करके उस कमरे में डाल दिया जहां वो असली जय पहले से छुपा बैठा था। हाँ। इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाया खून करने के लिए। इतना दिमाग किसी अच्छे काम में लगाती तो आज ये हालत नहीं होती तुम्हारी। पैसों की चमक ने अंधा कर दिया तुम्हें। मगर पाप का घड़ा फट गया। अब जेल की हवा खाओ जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आता। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।